यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। इसके मुख्यमंत्री को ये भी नहीं मालूम कि उर्दू उत्तर प्रदेश की तहजीब का हिस्सा है। छोटी सी वीडियो देख के समझ गए होंगे आगे क्या क्या होने वाला है, कितना मजा आने वाला है। योगी आदित्यनाथ की फुल धुलाई होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमान को बोला था उर्दू पढ़ाओगे मुल्ला कटमुल्ला बनाओगे। असदुद्दीन ओवैसी का जवाब आ गया योगी आदित्यनाथ पे। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को उर्दू का यूपी में ही उर्दू का जन्म हुआ था। वीडियो चालू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। आप वीडियो चालू करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। तो वही बात हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। सही पकड़े हैं। मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराह भी आते हैं। फराह गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराह गोरखपुरी ने कहा था, जमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए, जितने आर्यंस है बाहर से आए। धागा खोल दिया एकदम। कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जनता माफ नहीं करेगी। अब शायद इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। हैदराबाद से वजीर सुल्तान, एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो या हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को इनको नहीं मालूम होगा, हिंदू थे। उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहकर भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए। अब आए ना लाइन पे। और यही उर्दू के लफ्ज को अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था मौलाना काफी ने। जब 2 दिन में अंग्रेज जज ने उनको 2 मई को ट्रायल शुरू हुआ, 4 मई को उनको फांसी की सजा दे दी गई।
I am sorry, Babu. योगी आदित्यनाथ टकले को जवाब दे सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। योगी आदित्यनाथ यूपी के अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री है। जब कुछ नहीं मिलता तो मुसलमानों पर नफरत फैलाते हैं, अनशन बोलते हैं। इतिहास याद रखेगा ऐसे मुख्यमंत्री को। अब चलते हैं भाई, इजाजत दो। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, घंटी दबा लीजिए। जय हिंद भाई साहब।